हाय दोस्तों, आज हम ऊसर भूमि और उनका सुधार के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। देखते हैं क्या होता है। ऊसर शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के उष्ट्रा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ बंजर होता है, स्टेराइल। भारत में 69.49 या लगभग 70 लाख हेक्टेयर भूमि बंजर है, जबकि उत्तर प्रदेश में 12.95 लाख हेक्टेयर भूमि है। दूसरा, जल में विलेय लवण 0.1% है तो पौधों के लिए लाभदायक होता है, जबकि 0.2% होने पर पौधों के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि पौधों में जो जल की मात्रा होती है वो वापस भूमि में आने लगती है। भूमि में जो जल होता है उसमें लवण की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए। अब ऊसर मृदा के प्रकार। ऊसर मृदा 3 प्रकार का होता है। एक लवणीय मृदा, जिसका pH 8.5 से कम होता है, और दूसरा लवण युक्त क्षारीय मृदा 8.5 से अधिक होता है। तीसरा लवणहीन क्षारीय मृदा, इसमें लवण की मात्रा नहीं होती है, ये होता है 8.5 से 10 pH तक। ओके, अब क्षारीय मृदा किसे कहते हैं, इसका सुधार पढ़ेंगे और कैसे बनता है क्षारीय मृदा। क्षारीय मृदा किसे कहते हैं, ऐसी मृदा जिनमें हाइड्रोजन आयन की अपेक्षा हाइड्रॉक्सिल आयन की अधिकता होती है, क्षारीय मृदा कहलाती है। मतलब उसमें हाइड्रोजन जो H+ आयन रहेगा उसकी मात्रा कम रहेगी, और जो OH आयन है उसकी मात्रा अधिक रहेगा, तो वो क्षारीय मृदा कहलाएगा। और इसमें हम pH स्केल पे, जो स्केल पैमाना होता है उस पर हम दर्शाते हैं कि कैसे पता चलता है। यदि 1 से लेकर 6.89 पॉइंट तक रहेगा तो वो एसिडिक सॉयल मतलब अम्लीय मृदा कहलाएगा, और जब 7 रहेगा तो उदासीन, मतलब यह वाला मृदा अच्छा माना जाता है। 6 से लेकर 6.5 से 7.5 तक की मृदा अच्छी उपज देती है, और 7.2 मतलब 7 से ऊपर और 14 तक के बीच में जो है उसे बेसिक सॉइल कहते हैं, मतलब कि क्षारीय मृदा। हम पढ़े हैं कि क्षारीय मृदा किसे कहते हैं और उसका pH स्केल पे कैसे दर्शा सकते हैं। अब क्षारीय मृदा बनने का कारण क्या है, कि क्षारीय मृदा बनता कैसे। क्षारीय मृदा बनने का निम्न कारण है। पहला, शुष्क जलवायु। जहाँ पर शुष्क जलवायु होती है वहाँ पर क्षारीय मृदा बनता है। शुष्क क्षेत्रों में वर्षा की कमी होने के कारण क्षारीय लवणों का निच्छालन न होने के कारण मृदा क्षारीय हो जाती है। निच्छालन मतलब जो लवण की मात्रा होती है, क्षारीय लवण, वो नीचे नहीं जा पाता है, इसलिए मृदा क्षारीय हो जाती है। और अन्य भी कारण है कि त्रुटिपूर्ण जल निकास की व्यवस्था न होने के कारण भी लवण युक्त पानी द्वारा सिंचाई करने पर, नहर व अन्य अस्थायी जलाशय से सिंचाई करने पर भी मृदा क्षारीय हो जाती है। और क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, जो हम उर्वरक प्रयोग करते हैं उसमें क्षारीय उर्वरक भी होते हैं जो मृदा को क्षारीय बना देते हैं। ये तो कारण है क्षारीय मृदा बनने का। अब इसे सुधारें कैसे, सुधारने के लिए भी उपाय हैं। देखिए, क्षारीय मृदा सुधारने की निम्न विधियां हैं। पहला, भौतिक विधियां। ठीक, भौतिक विधियां निच्छालन करके। अगर यहाँ पर निच्छालन हो जाता है तो मृदा क्षारीय नहीं बनता, निच्छालन नहीं हो रहा है तो हम यहाँ सुधारने की विधियां में भौतिक विधियां हैं कि निच्छालन करा दें अथवा खुरच दें, उसकी ऊपरी सतह को खुरच दें, कहीं दूसरी जगह पर फेंक दें खुरच के। और तीसरा है लवणों को बहाना, मतलब उसमें पानी भर दें, उसके बाद घुल जाएगा लवण उसमें, उस पानी को कहीं दूर बहा दें, जलाशयों में, अस्थायी जलाशय जहाँ हो वो मृदा में, तो वो पानी यूज नहीं किया जाएगा, इसलिए वहीं पर बहा दें, तो इससे सुधार हो सकती है। तीसरा, खाई खोदना। खाई खोद कर एक गड्ढा यहाँ पर है, एक गड्ढा यहाँ पर खोदे तो इसकी मृदा जो निकलेगी, तो इसका जो मृदा निकलेगा इसे भी खोदें, इसका मृदा इसमें डाल देंगे और फिर इसका मृदा जो निकलेगा इसमें डाल देंगे, तो जो ऊपर का रहेगा वो नीचे चला जाएगा, जो नीचे रहेगा वो ऊपर चला जाएगा, तो मृदा का सुधार हो सकता है। क्षारीय मृदा बनने से जो बनी रहेगी उसका सुधार किया जा सकता है। अब रासायनिक विधियाँ में तो हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं, जिप्सम तथा पाइराइट का। जिप्सम का प्रयोग करेंगे तो देखिए, जिप्सम CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, और इसमें सोडियम, मतलब ये क्षारीय प्रकार का होता है, सोडियम क्ले।
इसका जब चेक कराएंगे तो कैल्शियम के लिए बन जाएगा, ठीक। और इधर जो क्षारीय मृदा रहेगा उसका निच्छालन हो जाएगा और धीरे धीरे मृदा उदासीनी की ओर बढ़ने लगेगा, उदासीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।